ड्रामा सीरियल मायरी। रहीला ने अपना बच्चा खो ही दिया। कहते हैं इंसान दूसरों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है लेकिन ये सोच रखता है कि वो कामयाब हो जाएगा लेकिन नाकाम हो जाता है। जिस तरह से आज रहीला हो ही गई। रहीला को एनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जब घर में कोई भी नहीं होता तो यहाँ पर उसका गुस्सा इस बार एनी के ऊपर निकल ही जाता है। गुस्से में आकर उसका गिरेबान भी पकड़ने की कोशिश करती है और किचन से गिलास पानी का पकड़कर उसे जोर से दे मारती है। लेकिन ये सारा का सारा माजरा इस बार एमन भी देख रही होती है। रहीला गिलास इस बार एनी के मार देती है लेकिन एनी बच जाती है। रहीला कहती है कि इससे तो तुम बच गई हो लेकिन मुझसे कैसे बचोगी। यहाँ पर वो भागी जैसे ही आती है तो यहाँ पर उसका पाँव फिसल जाता है। एनी साइड पे हो जाती है और टूटे हुए गिलास के ऊपर गिर ही जाती है। रहीला ने इस बार अपना बच्चा आखिरकार जाया करवा ही लिया। बच्चा ही नहीं यहाँ तक कि उसकी भी जान जाते जाते बच जाती है। एमन उधर से सारा का सारा माजरा देख रही होती है जो अपनी माँ को सारा का सारा सच बता ही देगी। यहाँ पर एनी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिर रहीला को हो क्या गया है। वो परेशानी में आकर यहाँ पर सारे घर वाले पहुँच जाते हैं। फाकिर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फाकिर को समझ नहीं आती कि रहीला कर क्या रही थी। एनी सारा का सारा माजरा अपनी माँ को बता देती है कि रहीला मेरी जान लेने के ऊपर उतर आई हुई थी। मैं जैसे ही साइड पर हुई जो गिलास उन्होंने मुझे मारा था उसी गिलास के ऊपर खुद गिर जाती है। दूसरी जानिब हबीब तो सांप से भी ज्यादा जहरीला बन जाता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि रहीला का बच्चा जाया हो चुका है और रहीला चलने फिरने के भी काबिल नहीं रही। गुस्से में आकर यहाँ पर वो एनी के पीछे पड़ जाता है लेकिन इस बार एनी के सामने उसकी माँ फाकिर यहाँ तक कि फहमी फूफू भी होती है। आयशा कहती है कि क्या हुआ है, रहीला ठीक तो है। हबीब कहता है कि ड्रामेबाजी मत करो, तूने किया है ये सब कुछ। अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती तो तुम यही चाहती थी कि रहीला भी ना दे सके। लेकिन आयशा अपनी सफाइयों में बोल पड़ती कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिसकी वजह से रहीला को कुछ भी हो। रहीला अपनी मर्जी से नीचे गिरी है। यहाँ तक कि वो एनी को मारने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से वो खुद ही नीचे गिर गई। हबीब सारा का सारा इल्जाम आयशा के ऊपर लगा देता है। तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी, इसी वजह से तुमने रहीला को मारने की कोशिश की है। लेकिन जब हबीब के सामने ये हकीकत आएगी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें कसूरवार सिर्फ और सिर्फ रहीला ही थी। लेकिन आने वाले वक्त में अकरम पुलसिया भी सारी की सारी हकीकत रहीला की सबके सामने लेकर आने वाला है कि जमशेद के घर में जो डाका पड़वाया था ना वो रहीला ने ही पड़वाया था। जिसके बाद हबीब चीखेगा चिल्लाएगा लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। रहीला की हकीकत सामने आने के बाद हबीब सभी लोगों से माफी मांगेगा और रहीला भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगी। आखिरकार रहीला को अपने किए की सजा मिल ही गई। 5-6 साल के बाद जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके बाद भी अपना बच्चा आखिर जाया करवा ही लिया और आने वाले वक्त में सारी जिंदगी वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ड्रामा सीरियल मायरी की बहुत जल्द एंडिंग होने वाली है और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। रहीला को अपने किए की सजा मिल गई। एनी और फाकिर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि रहीला का बेबी इस दुनिया से आने से पहले ही उसकी गलती से अल्लाह को प्यारा हो गया जिसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ रहीला ही है। कौन कौन चाहता था कि रहीला को सजाए मौत होनी चाहिए। जब उसकी हकीकत हबीब के सामने आएगी सारे घर वालों के सामने भी। अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।